तो हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो एक केस स्टडी चल रही है रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज, उसका हमने पहला ब्लॉग डाल दिया है। जिस किसी ने नहीं देखा है प्लीज उस ब्लॉग को जाकर देख लीजिए। एंड उस ब्लॉग के अंदर हमने अप्रैल और मई मंथ कवर किया है। एंड उसी की तरह से आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जून एंड जुलाई। ये जो केस स्टडी हमारा चल रहा है ये पूरा हमारा मार्च मंथ तक जाएगा। और इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस पूरे केस स्टडी की आपके पास 6 वीडियो आने वाली, जिसमें से एक वीडियो ऑलरेडी आपकी डल चुकी है और एक ये वीडियो आपके सामने चल रही है। तो इसी तरह से ना ईगरनेस है वो हमारे चैनल के लिए बना के रखिए। एंड नई नई वीडियोस नए नए टॉपिक के साथ में हम लेकर आते रहेंगे। तो इसी तरह से आपसे गुजारिश है कि जैसे अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सपोर्ट दिया है, वैसे ही आगे भी हमारे चैनल को सपोर्ट देते रहें। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करे बगैर चैनल से एग्जिट मत करना। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये केस स्टडी। खुला हुआ है आपके सामने गेटवे ऑफ दिल्ली। एंड शुरू करते हैं आज की पहली ट्रांजेक्शन जो कि है जून मंथ की। और हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर F2 दबाकर हम इसको कर देते हैं 1 जून। सारी एंट्री हम जून में करने वाले हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल टैली सिल्वर एडिशन या गोल्ड एडिशन आपके पास चल रहा है तो आप उसको डेट चेंज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे भी आपको रहे, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन है परचेज 130 वॉचेस फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स। तो हम आ जाते हैं F9 के अंदर। एंड यहाँ पर हम लेजर ले लेते हैं साहिल ट्रेडर्स का। और यहाँ पर ले लेते हैं परचेजेस। आइटम जो क्वांटिटी है वो है वॉचेस 130। और जो रेट हमारा आ रहा है, रेट मैंने दिया होगा, टोटल अमाउंट जो है 65,000 रुपए है। तो ऑलरेडी उसने 500 के रेट से हमारा ले लिया है, 65,000 रुपए वो आ गया है। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो जाती है। नया बुक क्रिएट करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 वॉचेस परचेज्ड फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स 3500, जो कि डिफेक्टिव थी और हमने वो वापस कर दी है। F10 में आ जाओ और यहाँ पर आपको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा साहिल के नाम। कंट्रोल ए कर लो। परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं कितना, क्या हम कर रहे हैं, वॉचेस और 7 वॉचेस। 3500 रुपये हमारा टोटल सामान जो है वो डिफेक्टिव निकला और हम उसको वापस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये दो बिल हैं, हमें बता नहीं रखा कौन से बिल के अगेंस्ट हम ये रिटर्न कर रहे हैं, तो हम इसको अभी करंट वाला ही मान के चलते हैं। ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम जनता। हम पहले ये देख लेते हैं जनता का हमारा ड्यू कितना है, तो वो बैलेंस शीट में देख लो। तो यहाँ पर हमारे जो तो जनता से हमारे पास जो पैसा आ रहा आना है वो 25,000 रुपए। और हम 25,000 रुपए के अगज में हमें सिर्फ जनता लिमिटेड से मिल रहा है। रिसीट करते हैं, जनता पे आ जाओ पहले आप, जनता ट्रेडर्स। एंड आना तो था इनसे 25,000 रुपए। और ये पेमेंट जो हमें मिल रहा है वो कैश में मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डेबिट में कैश। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 24,500। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड का लेजर। इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं 15 जून वाली एंट्री है, बट हम उसको 1 जून में ही कर रहे हैं। सोल्ड 25 वॉचेस टू इशिका और हमने ट्रेड डिस्काउंट 15% दिया है। पहले तो आप सेल्स में आ जाओ, उसके बाद में आप F11 दबाकर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है उसको यस कर लीजिए, यानी कि डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस हमको यूज करना है। ये हमने कर लिया, यस। ठीक है, अब आप आ जाइए, हम जो बेच रहे हैं वो है इशिका को। तो हमने यहाँ पे खोल लिया इशिका और इसको हम डाल दिया डेटर्स के अंदर। क्या इशिका हमें पैसे दे रही है? नहीं। तो हम इसको अभी डेटर में डाल देते हैं सेल्स। और यहाँ पे हमने लिया वॉचेस, बेच रहे हैं 25। ठीक है, और टोटल जो बिल बनेगा वो है 50,000 का। उस हिसाब से हमारा जो घड़ी है वो 2,000 रुपये की पड़ रही है, साथ ही हमने डिस्काउंट भी दिया है 15% का। ऐसे करके हमारा जो टोटल बिल है वो 42,500 का इशिका के लिए बन जाता है। इसको सब करवा दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है 19 जून वाली, कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो आप आ जाओ पेमेंट वाले वाउचर में आ जाओ। वैसे तो ये एडजस्टमेंट हमें करनी है, जर्नल में भी आप कर सकते हो। जो एंट्री मैं कर रहा हूँ आप उसको जर्नल में भी कर सकते हैं। तो हम पहले इसको करते हैं लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हुई है, ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ है हमने। तो यहाँ पे हम लिस्ट में ले लेते हैं लॉस बाय थेफ्ट, पहले से जो हमने लेजर बना रखा था यहाँ पर। मतलब पहले भी हमने एंट्री करी थी लॉस बाय थेफ्ट की, जब हमारा गुड्स चोरी हुआ था।
अभी इस एंट्री में हमने कैश, हमारा कैश चोरी हुआ है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 45,000 रुपये। क्रेडिट में पहले हमने परचेज लिया था, इस बार हमें यहाँ पर कैश लेना है। ठीक है, तो हमारा कैश जो है 45,000 रुपये से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। F6 में आ जाओ। कैपिटल जब भी लेते हैं तो हमारा उसमें आता है रिसीट में। और यहाँ पर हम लेते हैं कैपिटल का लेजर, जो कि हमने बना रखा है रमेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो है कैपिटल का डाल रहे हैं 15 लाख, और इस एंट्री को हम कर देते हैं यहाँ पर कैश में, क्योंकि हमें बता नहीं रखा किस मोड में लाए हैं, तो हम कैश में ही एज्यूम करके एंट्री कर देते हैं पूरा। नेक्स्ट एंट्री है लैंड टू श्याम नारायण 40,000। लैंड टू श्याम नारायण यानी कि हमने पैसा दिया है, लोन दिया है एक तरीके से, तो यहाँ पे बनाते हैं लोन टू श्याम नारायण, या फिर आप कर सकते हैं एक लेजर श्याम नारायण लोन अकाउंट करके भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने दिया लोन्स एडवांसेस। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एंट्री हमारी हो जाएगी 40,000 से हो जाएगी। पेमेंट कैसे कर रहे हैं पता नहीं, कैश डाल दीजिए एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम राज कंप्यूटर्स। इसकी एंट्री आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको क्रेडिटर बना के तब आप पेमेंट करें, या फिर आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें F7 में एंट्री करेंगे। डेबिट में हम डालेंगे लैपटॉप का नाम, यानी कि फिक्स एसेट का नाम, और इसका जो अमाउंट है वो है 55,000 रुपए। और इसको हम यहाँ पे क्रेडिट में कैश लिख दो, या तो, या फिर आप यहाँ पे राज कंप्यूटर लिख दो। राज कंप्यूटर लिखोगे तो ये क्रेडिट परचेज होगी, तो हम वही बनाने वाले हैं यहाँ पर राज कंप्यूटर्स। ये हो जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। इसको हम न्यू रेफरेंस डालेंगे, हम इसलिए इसमें हमने लेजर बनाया क्योंकि हमें बिल मिला होगा। हम पहले उस बिल की एंट्री करते हैं, देन आफ्टर हम उसको पेमेंट कर देंगे राज नाम से। कितना, 55,000 रुपीज का अगेंस्ट बिल, और यहाँ पर हम कैश लेके एंट्री कर देंगे। लैपटॉप हमारा आ चुका है। अब हम इस मंथ की सैलरी और रेंट दोनों चीजें ड्यू कर रहे हैं। ध्यान रखिए हमारी दोनों एंट्री 30 जून में है, तो हम इसका एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी। सैलरी हम जो दे रहे हैं वो हमारी 40,000 रुपीज। फिर डेबिट करो आप यहाँ पर, इसको ले लो अब आप रेंट। रेंट हमारा जाता है 25,000 रुपये। फिर आप लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि है 40,000 रुपये। फिर आप लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि हमारा है 25,000 रुपये। आप इस तरह से कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का काम एक बार में हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर कैन चार्जेस। वाटर कैन चार्जेस हम डालते हैं पेमेंट एंट्री, और ये हो जाता है स्टाफ वेलफेयर के अंदर। ठीक है, 1500 रुपए की एंट्री इस बार फिर से ऐसे ही एंट्री हम कर देंगे जैसे प्रीवियस के। और जून मंथ की लास्ट एंट्री हमारी आ गई है, जिसमें मैसर्स रमेश ट्रेडर्स 1.5 लाख रुपए का हमने उससे खरीदा है 200 वॉचेस। ठीक है, 200 वॉचेस। F9 में आ जाओ। और रमेश ट्रेडर, हम भी रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसी से, वो रमेश ट्रेडर है, तो हम बनाते हैं लेजर रमेश ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमारे ट्रेडर्स हो जाएंगे। एंड फ्लिपकार्ट से हम सामान खरीद रहे हैं इनसे, कंट्रोले परचेजेस वॉचेस, और क्वांटिटी है 200 वॉचेस। और टोटल बिल हमारा जो बन रहा है वो है 1.5 लाख रुपए का। उस हिसाब से हमारी जो घड़ी अब पड़ रही है वो है 750, जो कि अभी तक हमें मिल रही थी 500 रुपए की घड़ियां, अब रेट बढ़ चुके हैं और 750 की मिल रही है। ठीक है, ये एक नया बिल बनाया था, एक्सेप्ट करो। इस एंट्री के बाद में हम आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट का स्टेटस। ऑल्ट F1, ये हमारा कुछ स्टेटस है बैलेंस शीट का, जो आप यहाँ पे अपना कंपेयर कर सकते हो। और चलते हैं P&L में। ऑल्ट F1, यहाँ पे हमारे रिटर्न है, ये हमारी सेल्स रिटर्न है, ये वॉचेस का स्टॉक पड़ा हुआ है इतने रुपए का, और ये हमारे डिस्काउंट अलाउड चार्जेस वगैरह वगैरह जो भी हमारे लमसम खर्चे हुए हैं वो सब हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। और इन सब के बाद में हमारा आता है नेट प्रॉफिट। यहाँ पे इस तरह से हमने शो करा दिया। कंपेयर करिएगा अपना काम और चेक करिएगा कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। और इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं डे बुक, जो कि हमारी 1 जून की सारी एंट्रीज दिखा रहा है। इससे भी आप अपनी एंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं कि कहीं कोई एंट्री आपने गलत तो नहीं कर दी है। अगर हमारे क्वेश्चन में भी आपको कहीं पे कोई क्लियर डाउट लगता है, कोई गलती लगती है, आप हमें उससे डिस्कस करें। हम उसका एक रेक्टिफिकेशन वीडियो डाल देंगे, और फिर वो आपसे हम शेयर कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अगला महीना, यानी कि 1 जुलाई। अब देखिए जुलाई मंथ में हमारे पास है नया काम। नया काम क्या है, इसमें हम एक नई फीचर के यूज करेंगे, जिसमें हम ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं। सेल्स ऑर्डर भी है, परचेज ऑर्डर भी है। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं F10 के अंदर, और आपको दिखाई देते हैं शो इनएक्टिव के अंदर कैसे जाते हैं। तो जब आप शो इनएक्टिव के अंदर जाते हो, आपको बहुत सारे वाउचर ऐसे मिलते हैं जिनका आपने यूज नहीं किया है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उनमें जा सकते हो, जैसे कि अब मुझे, जैसे आप सेल्स ऑर्डर बुक कर रहे हो तो आप डिलीवरी नोट बनाओगे, परचेज ऑर्डर बुक करोगे तो आप रिसीट नोट बनाओगे। तो ऐसे वाउचर जो आपको यूज नहीं आ रहे हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, बट आपको जब वो उनको यूज करना है तो आप उनको एक्टिव कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सेल्स ऑर्डर पर चलते हैं, और यहाँ पर हमें जो पहली एंट्री दी हुई है वो है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम संजना फॉर परचेजिंग 250 वॉचेस। हमको संजना से ऑर्डर रिसीव हुआ है
वो परचेज ऑर्डर बुक करा रही है, यानी कि हमारे पास वो सेल्स ऑर्डर के नाम से रहेगा। तो इसलिए हमने सेल्स ऑर्डर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं संचय। ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स, कंट्रोल ए, कंट्रोल। अच्छा, ये चीज आपकी जो आती है ये ऑर्डर वाले प्रोसेस में ही आएगी। और इस विंडो को लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है जिसका लिंक आप आई बटन में देख सकते हो, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियोस के लिंक्स डाले हुए हैं, उसमें से भी आप उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं इसको नहीं फिल कर रहा हूँ, स्किप कर। ऑर्डर नंबर भी हमको नहीं दिया हुआ, तो हम SOJ डाल देते हैं, यानी कि सेल्स ऑर्डर, SOS डाल देते हैं, सेल्स ऑर्डर संजना। और ये हमारा जो ऑर्डर है 001, या सेल्स ऑर्डर है, वॉचेस का ऑर्डर है। और ये फुलफिल की डेट हमें नहीं बताई हुई है, तो हम इसको डिफॉल्ट में ही रखते हैं, यानी कि सुबह ऑर्डर लग रहा है, शाम को हम डिलीवर कर देंगे। क्वांटिटी है 250 वॉचेस की, और जो ऑर्डर हो रहा है वो टोटल ऑर्डर है 4.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम डालते हैं 4.5 लाख रुपए। तो हमारी जो ऑर्डर बुकिंग है वो 1800 रुपए की बैठ रही है। ये हमारा बन चुका है ऑर्डर। फर्दर ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है रोहित को, तो यानी कि हमने ऑर्डर बुक करा है रोहित को, तो हम आ जाएंगे शो इनएक्टिव के अंदर। इस बार हम परचेज ऑर्डर बुक करेंगे और यहाँ पे बना देंगे रोहित का लेजर। तो ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। इस वाली विंडो का भी काम वही है, जब आप करेंगे तो आप उसको देख लेंगे, कंट्रोल ए। और यहाँ पे हम डाल देते हैं POR, यानी कि परचेज ऑर्डर रोहित 001। परचेजेस, वॉचेस का ऑर्डर है। कितनी वॉचेस हमें बताई हुई है यहाँ पर? 500 वॉचेस। रेट हमारा अभी आएगा जब हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर है 5 lakhs। ठीक है, तो 1000 रुपए की घड़ी हमको वो पड़ रही है, ठीक है, पड़ेगी। एक्सेप्ट करवा दो, ऑर्डर बुक हो गया है। नेक्स्ट है वॉचेस डिलीवर्ड टू संजना। वॉचेस डिलीवर्ड टू संजना, यहाँ पर हमको एक काम करना पड़ेगा जो हमें बताया हुआ नहीं है इसमें। हम डिलीवर करें उससे पहले पहली चीज तो ये है कि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए 250 वॉचेस का। पहले हम चेक कर लेते हैं, बाहर चलते हैं और यहाँ पर हम स्टॉक समरी खोलते हैं। हमारे पास है इसका 419 वॉचेस, और हमको देनी है 250 वॉचेस। आप वो 250 वॉचेस डिलीवर कर सकते हो। तो आप आ जाएंगे F10 के अंदर और यहाँ पर फिर से शो इनएक्टिव पे जाकर आप आ जाइए डिलीवरी नोट पर। डिलीवरी नोट जब आप करते हैं तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम किसका है आएगा? संजना का। और जैसे संजना का नाम आप लोगे, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा जो कि आपने बुक किया था। बाकी साथ में इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल करी होगी वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ आइटम वगैरह सब अपने यहाँ पर आ गया। ट्रैकिंग नंबर जो है वो आपका एक तरीके कंसाइनमेंट नंबर बोल सकते हो, या POD नंबर बोल सकते हो, या उसको ट्रैकिंग नंबर बोल सकते हो। ये आपका सेम रखना हो सेम रख सकते हो, अलग रखना है तो अलग रख सकते हो, ठीक है। हमारा जो ऑर्डर है वो 4.5 लाख रुपए का था, और यहाँ पे हमने इस ऑर्डर को फुलफिल कर लिया है। साथ में एक और एंट्री मैं कर रहा हूँ जो कि मेरे को नहीं बताई हुई है, वो है रिसीट नोट। रोहित को जो मैंने ऑर्डर बुक करवाया है वो ऑर्डर भी मुझे रिसीव हो रहा है, तो मैं यहाँ पर रिसीट नोट कर लूंगा, जो कि हमें केस स्टडी में नहीं बताया होगा, बट हैंड टू हैंड आप उस वाली एंट्री कर लो, नहीं तो भूल में पड़ जाएगा ऑर्डर। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, रोहित को ले लीजिए। रोहित कहाँ है हमारा? यहाँ पर। यहाँ पे भी POR आ रहा है, यानी परचेज ऑर्डर रोहित वाला। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगा रिसीट नोट में। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपने यहाँ पर डाल दिया है। यानी कि आपके पास स्टॉक 250 का गया और 500 का स्टॉक इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 15 जुलाई की एंट्री पर आ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए हमने 1 क्वार्टर का इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो आपको चेक कर लीजिए क्या इंश्योरेंस प्रीमियम है। जी हाँ, तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम ले लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम मशीन का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने जो पहले लेजर बनाया हुआ था इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिल्डिंग, इसको हमने डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंस में। एंड अब की बार जो हम पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 45,000। और इस बार जो जो हमारा रहेगा, हमारा अब तक जो पेमेंट हुआ अप्रैल मई और जून का हो गया था, इस बार हम जो जुलाई में कर रहे हैं वो जुलाई अगस्त सितंबर का रहेगा। यहाँ पे आप डाल सकते हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। ये 3 महीने का हमारा ये इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का हमने दे दिया। नेक्स्ट इज, हमने स्नेहा को ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो हम लेजर बना लेते हैं यहाँ पे स्नेहा को। स्नेहा का लेजर हमने बना लिया है, इसको डालेंगे हम डेटर्स में। सेल्स का लेजर ले लो, वॉचेस ले लो, और जो हम बेच रहे हैं वो 25 वॉचेस। ट्रैकिंग नंबर की जरूरत नहीं है, 25। और जो टोटल बिल अमाउंट हमारा स्नेहा का बनेगा वो है 50,000 रुपी, यानी कि 2,000 की घड़ी हम दे रहे हैं स्नेहा को ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट इज मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम कैश में निखार से, और हमें बता रखा है डेप्रिसिएशन 20%। ठीक है, तो आप आ जाओ। पहले तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं कैश में, तो यहाँ पे क्योंकि हमें बिल मिलेगा तो हम या तो इसको F7 में कर लेंगे, और यहाँ पे डेबिट में आप बना लो एक लेजर मशीन का, मशीनरी अंडर फिक्स्ड एसेट, ठीक है।
अमाउंट ऑफ मशीन है 6,50,000 का। और अलाउड लेजर जो हम बनाएंगे निखार, ये रहेगा हमारा क्रेडिटर। और यहाँ पे जो बिल नंबर है वो अपने आप ले लेगा, आपको न्यू रेफरेंस में लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करवा के अब आप आ जाओ पेमेंट के अंदर, और निखार को हम पेमेंट कर देते हैं 6,50 का। कैसे? कैश अगेंस्ट बिल। नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है? इंसान का होता है। तो हम इसको ड्राइंग्स में डाल देंगे। तो पहले तो आप क्रिएट कर लो एक लेजर ड्राइंग्स, इसको हम डालेंगे कैपिटल में। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है, इसलिए हम इसको ड्राइंग्स ले रहे हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो 10,000 रुपये लिखो। एंड यहाँ पर आप कैश, पर्सनल है इसलिए हम ड्राइंग्स ऑप्शन ले रहे हैं, और ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाएगा। अपने बेटे के लिए टाइटन शोरूम से घड़ी खरीदी गई है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये फिक्स एसेट नहीं बनेगा, ये भी ड्राइंग्स में जाएगा। आप ड्राइंग्स ले लो। और 4450 की वॉच है, और पेमेंट हम कैश में ही कर देते हैं। इसका यहाँ पे लिख देते हैं वॉच परचेज फॉर सन। ठीक है, जो भी बिल नंबर वगैरह होगा वो आप डाल देंगे। नेक्स्ट इज सोल्ड 25 वॉचेस टू राधा ऑन क्रेडिट। F8 में आ जाओ, लेजर बना लो राधा अंडर डेटर्स, एंड कंट्रोल ए सेल्स। सेल्स हम कर रहे हैं 25 वॉचेस, और जो राधा का बिल बन रहा है 45,000 रुपीज का, यहाँ पे लिखेंगे 45,000 रुपीज, और यहाँ पे 1,800 का रेट अपनी आप आ जाएगा, बिल बन गया। नेक्स्ट है हमारा भवानी वॉचेस। भवानी को हम 25 वॉच बेच रहे हैं, और पेमेंट हमें मिल रहा है SBI से। तो पहले तो आप यहाँ पे भवानी का लेजर बना लो, डेटर बनाओ इनको, सेल्स वॉचेस 25, टोटल अमाउंट है इसका 50,000। ये अभी हमने क्रेडिट बुक किया है, बिल नंबर डाल दिया है, और अब हम करेंगे रिसीट। किससे? भवानी 50,000। पेमेंट हमें मिल रहा है SBI के चेक से, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर SBI। सैलरी ड्यू कर रहे हैं, रेंट ड्यू कर रहे हैं, तो पहले की तरह ही एंट्री कर देते हैं F7 में जाकर, सैलरी 40,000। यहाँ पर हमारा अभी जो जो बुकिंग हो रही है वो हम बुक तो कर दिया है इस मंथ का। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 25,000 का, और साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000। ठीक है, अगली एंट्री में हमको दोनों महीनों की सैलरी पेमेंट करनी है, कि जून का जो ड्यू करा था वो भी, और जुलाई का जो ड्यू करा है वो भी। तो आप आ जाओ पेमेंट के अंदर, और यहाँ पर आप ले लो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारा? 50,000 रुपए का, यानी कि दोनों महीनों का पेमेंट आप कर दे रहे हो। और यहाँ पे डेबिट में आप लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि 80,000 है। दोनों महीनों की सैलरी भी आप पे कर दो, 80,000। कैश में पेमेंट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं हम। सैलरी एंड रेंट अमाउंट पेड थ्रू ICICI चेक, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ICICI बैंक। और इसी एंट्री के साथ में हम यहाँ पर एक और एंट्री कर देते हैं स्टाफ वेलफेयर में, वाटर कैन की। वाटर कैन का चार्ज हमें पता है, ये 1,500 रुपये का बिल आता है, और ये हम कर दे रहे हैं इन कैश। अलोंग विथ कर रहे हैं तो ICICI कर सकते हो, अदरवाइज हम कैश पेमेंट ही करेंगे, पेमेंट चेक से नहीं करते। नेक्स्ट एंट्री हमारी है श्याम नारायण पेड 45% द लोन टेकन बाय हिम इन कैश एंड रिसीव्ड रिमेनिंग थ्रू ICICI चेक। तो हम यहाँ पे F6 दबा दीजिए, और जो श्याम नारायण वाला जो लोन था 40,000 का, 45% लोन हमें कैश में मिल रहा है। तो पहले तो पूरा अमाउंट मिल ही रहा है, 40,000 तो लिख ही दो। डेबिट में लिखो कैश, कैश हमें मिल रहा है 45%, और यहाँ पे ऑल्ट सी करके 40,000 का 45%, बाकी बचा हुआ हमको मिल रहा है ICICI बैंक का चेक से 22,000 रुपए हमको ICICI बैंक से मिल रहे हैं। एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो F5 दबा लीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर आ जाओ। हमें पेमेंट करना है 15,500 रुपए का, और ये हम कर रहे हैं ICICI से। पेमेंट हमने कर दिया ICICI बैंक से, और यहाँ पे हम नरेशन भी डाल देंगे फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। यहाँ पे हमारी जुलाई मंथ की जो ट्रांजेक्शन है वो भी पूरी हो जाती है, और फिर हमारा काम क्या है? बैलेंस शीट चेक करवाने का। आप बैलेंस शीट से अपना कंपेयर करो, क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, डेटर्स हमारे कितने हैं, कैश कितना बच रहा है, बैंक अकाउंट कितना कितना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग बढ़ चुकी है, मशीनरी बढ़ चुकी है, और फिर चलते हैं P&L के अंदर, और वहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें और ऐड हो गई हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये हमने ऑलरेडी जो नाम था वो चेंज कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पर हमने कर दिया इसको इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिल्डिंग। वॉचेस का स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है? 594 वॉचेस ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, अपना क्वेश्चन करिए, हमारे इस केस स्टडी से कंपेयर करिए। जून मंथ का अलग से मैंने आपको दिखाया हुआ है, जुलाई मंथ का अलग से मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो उससे अपना जो भी सॉल्यूशन आपने किया कंपेयर करो। सेम आ रहा है, वेल एंड गुड। डाउट आ रहा है कहीं पे भी तो आप उसको हमसे पूछें।
लाइक करें अगर आपको पसंद आया वीडियो, समझ में आया वीडियो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, या फिर मॉनिटरिंग बेनिफिट्स भी आप हमको दे सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और केस स्टडीज को क्रिएट करते हैं। बाकी ये जो केस स्टडी है, ये सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई, तो आप भी हमें अपनी केस स्टडी भेज सकते हैं, हम भी उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करके जाएंगे, और डाउट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। एंड फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही जल्द आपके लिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून विद अनदर ब्लॉग।